शिव की शक्ति का प्रयोग केवल एक बार होना था, जिससे संतान का जन्म होता, और ये शक्ति अब निष्फल हो गई। पार्वती जी ने कहा कि अब मेरे गर्भ से कोई संतान नहीं होगी, ये मैं जानती हूं, इसलिए अब देवताओं तुम्हारे घर में भी अब कोई संतान नहीं होगी, ये मेरा श्राप है। तुम सब देवता आगे से निसंतान रहोगे। और इसीलिए आपने कभी नहीं सुना होगा इसके बाद किसी देवता के कोई संतान पुत्र हुआ या पुत्री हुई, कभी नहीं। इंद्रदेव के, अग्निदेव के, यमदेव के कोई जो पहले हो गई संतान हो गए, उसके बाद इस प्रसंग के बाद पुराणों में कहीं कोई वर्णन नहीं है। अग्नि के इससे पहले स्वाहा थी, जो पत्नी थी, उससे भी ऐसा वर्णन है कुमार कार्तिकेय का जन्म होता। हम अभी आपको कथा सुनाएंगे। लेकिन ये पार्वती जी के आशीर्वाद से हुआ। कभी आपने सुना लक्ष्मी नारायण की कोई संतान है? सुना क्या? राम जी की सुनी, कृष्ण की सुनी, लक्ष्मी नारायण की सुनी क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं राम जी की और कृष्ण जी की तो सुनी, लक्ष्मी नारायण की सुनी क्या? राम और कृष्ण की तो दुनिया जानती है भाई। लव कुश थे, प्रद्युम्न थे, कन्हैया के तो थे 1,61,080 तो बेटे ही बेटे थे, बेटियों की तो बड़ी लंबी संख्या। देवताओं को पार्वती जी ने श्राप दे दिया और उधर अग्निदेव गए, सहन नहीं कर पाए शिव की शक्ति को। माघ के महीने में सबसे पहले गंगा में स्नान करने के लिए 6 मुनियों की पत्नियां आई हैं, और अग्निदेव ने तुरंत वहां रूप धारण कर दिया। जैसे अग्नि जलती है, आग जले, कहीं बहुत तेज ठंड पड़ रही हो, आपको अलाव जलता हुआ दिखाई दे जाए तो आप तुरंत उसके पास जाओगे। आई तो 7 ऋषि पत्नियां थी, उनमें से अरुंधति माता ने, जो वशिष्ठ देव की पत्नी है, बार बार कहा देखो इस अग्नि के पास मत जाओ, क्योंकि अग्नि कहां से प्रकट हो गई? अभी तक जब हम आए थे कुछ नहीं था, आया कोई नहीं, जलाने वाला कोई नहीं, इसमें कोई रहस्य है। मुनि पत्नियों ने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही हाथ तापने गई, अग्निदेव ने शिव की शक्ति को अपने शरीर से निकालकर उनके शरीर में प्रवेश करा दिया। मुनि पत्नियों को उनके पतियों ने बहुत धिक्कारा, ये भी सहन नहीं कर पाई, तो उन्होंने शिव की शक्ति को हिमालय पर्वत पर डाल दिया। गंगा जी ने अपने में प्रवाहित किया और बहते 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 सरकंडों के झुंड में ले जाकर डाला, और वहां सरकंडों के जंगल में मार्गशीर्ष का महीना, जिसे कल नक्षत्र कह रहे थे आप, वही मार्गशीर्ष, मृगसर, जो भी कहते हैं, लेकिन शुद्ध नाम तो मार्गशीर्ष है। मासा नाम मार्गशीर्षो हम। महीनों में भगवान ने गीता जी में कहा मैं मार्गशीर्ष का महीना हूं। बहुत उत्तम मास है। शुक्ल पक्ष और षष्ठी तिथि को उस सरकंडों के झुंड में भगवान शंकर की उस शक्ति ने एक बालक का रूप धारण कर दिया है। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। जय जयकार हुई। कार्तिकेय भगवान का हुआ प्राकट्य, और पार्वती जी के स्तनों से अपने आप दूध की धारा बहने लगी है। तुरंत विश्वामित्र मुनि आ गए, और विश्वामित्र जी ने आकर उस बालक के संस्कार कराए। कार्तिकेय जी ने आशीर्वाद दिया कि मेरी पूजा में आप आज के बाद आचार्य बनेंगे, आपके जो वंशज हैं उनका अधिकार रहेगा मेरी पूजा में, आपको ब्रह्मर्षि पद प्राप्त होगा मेरी पूजा में। विश्वामित्र का गोत्र कौशिक ऋषि के गोत्र में मिल गया है, ध्यान रखिएगा। इसे विश्वामित्र के गोत्र को कौशिक गोत्र कहा जाता है।
तो कौशिक गोत्रीय जो ब्राह्मण हैं उनको कार्तिकेय जी की पूजा कराने का विशेष अधिकार कार्तिकेय जी ने दिया। हमारा गोत्र भी कौशिक ही है, तो हमें कार्तिकेय जी की पूजा का अधिकार मंदिर में अंदर जाकर भी मिलेगा।